दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो देखिए, दिल्ली में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उस घटनाओं को लेकर संवेदनाएं सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और खामियाजा जो है भुगतना किसी और को पड़ता है। तो खैर देखिए, यहाँ पे आप मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित जगह पर रहने का प्रयास करिए। देखिए, इलाहाबाद जैसी जगहों में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं, कि अगर वहाँ कोई घटना घटित हो जाए तो समझिए कि बचने की संभावनाएँ बहुत न्यून हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहें अपने विवेक के अनुसार रहें और अपनी सुरक्षा सबसे पहले आप स्वयं करें। बाकी लोग तो देखिए बाद में आएँगे। अगर आप रह रहे हैं तो बिल्डिंग का एक बार मुआयना कर लीजिए कि बिल्डिंग कैसी है, लॉज है तो लॉज कितना बड़ा है, आने-जाने का रास्ता कैसा है। खैर ये सब एक छोटी बातें थी, लेकिन बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग आते हैं अपने विशेष मुद्दे पे। कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर यूपी पीसीएस में नॉन इंटरव्यू पोस्ट कौन-कौन सी होती है? तो देखिए, यूपी पीसीएस में यूपी पीसीएस में 2 प्रकार की पोस्ट आती हैं। एक पोस्ट आती हैं जिसमें इंटरव्यू नेसेसरी है और एक होती है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता। देखिए, ये मामला 2018 के बाद हुआ है। तो ये मामला हुआ क्यों? आप पहले इसको समझ लीजिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे तक की जो जॉब थी उस पर इन्होंने इंटरव्यू कहा था कि नहीं होगा। इसलिए ऐसी बहुत सारी जॉब है जिसका ग्रेड पे 4200 या 4600 है, इंटरव्यू है और नहीं भी है। हालाँकि राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया था कि आप चाहे इंटरव्यू लो चाहे ना लो, लेकिन यूपी में कुछ पद ऐसे हैं जो 5400 ग्रेड पे के हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। कुछ नौकरियाँ जो हैं वो 4200 ग्रेड पे की हैं, लेकिन वहाँ इंटरव्यू होता है। कुछ 4800 ग्रेड पे की हैं, लेकिन वहाँ इंटरव्यू नहीं है। तो ये है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किन-किन पदों पे इंटरव्यू होता है, किन-किन पदों पे इंटरव्यू नहीं होता है। देखिए, इंटरव्यू होना और नहीं होना, इसको थोड़ी देर आप ध्यान रखिए, तो बताऊँगा इसके पूरा ये गेम होता क्यों है, कैसे है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और, जैसे कि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर के मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर मैंने मंथली वाइज़ स्टार्ट किया है। यदि आप यूपी पीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी उसमें ऐड हो सकते हैं। तो देखिए, मामला है क्या कि आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि यार हम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपको बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बात समझिए कि एक जो छोटा-सा जो बीज होता है, उसको भी धरती से ऊपर आने के लिए, मिट्टी से ऊपर आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब वो संघर्ष करता है तभी इस मिट्टी के ऊपर आता है, और जब मिट्टी के ऊपर आता है तो यही मिट्टी जो उसको आने से पहले रोक रहा होता है, जो दबा रहा होता है, क्योंकि वो इस मिट्टी के क्योंकि उसका जो पहला संघर्ष है उस मिट्टी के खिलाफ है। वो इस मिट्टी के खिलाफ अपना दबाव डाल के इसके ऊपर आता है, और जब वो इस मिट्टी से दबाव डाल के ऊपर आता है तो यही मिट्टी उसका साथ देके उसको ऊँचाई पर ले जाती है। तो एक सिंपल सा गेम समझिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं हमेशा अपने छात्रों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक अंडा है। देखिए, अंडे में 2 चीज़ें हैं। अगर अंडा स्वतः फूटे मतलब वो अपनी पूरी प्रक्रिया को फ़ॉलो करे, उसके अंदर से जीवन निकलता है। यदि अंडा स्वतः ना फूटे, अंडे को किसी ने फोड़ दिया, मतलब दबाव डाल दिया, अंडे का आमलेट बन जाता है। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि जीवन बनना है कि ऑमलेट बनना है। ये आप तय करेंगे। इसलिए अपना ख़्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को, दिन बचे नहीं हैं, जितना हो सके उतना अधिक पढ़िए, क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा, चाहे आरओ आरओ की परीक्षा, कॉम्पिटिशन बहुत है, और प्री परीक्षा का कॉम्पिटिशन सबसे टफ है, क्योंकि आप प्री में ही बाहर हो गए तो यकीन मानिए आप लड़ाई में हैं ही नहीं। तो लड़ाई में आने के लिए सबसे पहले तो आप प्री पास करिए। मुझसे कुछ लोगों ने प्री की स्ट्रैटेजी पूछी थी, मैंने पहले बना के अपलोड की है, लेकिन मैं आपको इतने जो बचे हुए दिन हैं, इसमें क्या-क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये वीडियो बना के मैं कल परसों में जल्दी अपलोड कर दूँगा। और करंट अफेयर का दूसरा वीडियो जो है आज दिन में 1 बजे रिलीज़ कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हों, वो क्या कर सकते हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने आज के विषय पर। थोड़ा समय लग गया आपका। तो देखिए, यूपीपीसी में एक पद है उपकारा पद, जिसको डिप्टी इंजीनियर बोलते हैं। तो देखिए, इस पद पे इंटरव्यू नहीं होता है, इस पर जो चयन होता है वो मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर होता है। मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर होता है। दूसरा, कर निर्धारण अधिकारी, इस पद पर भी इंटरव्यू नहीं होता। सीडीपीओ, जिसको बाल विकास परियोजना अधिकारी बोलते हैं, इस पद पर भी इंटरव्यू नहीं होता। विपणन अधिकारी, जिसको मार्केटिंग ऑफिसर बोलते हैं, ये पोस्ट पहले यूपी लोअर पीसीएस आती थी, क्योंकि ये पोस्ट पहले लोअर पीसीएस आती थी, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। प्राविधिक सहायक, देखिए प्राविधिक सहायक जो है, नाम का जो पद है, वो यूपी पीसीएस में कई सारे पद होते हैं, जैसे भूभौतिकी का है, भूवैज्ञानिक का है, तो इन पदों पर भी इंटरव्यू नहीं होता। व्यवस्था अधिकारी एक पोस्ट होती है, जैसे आप जानते हैं यूपी के जो गेस्ट हाउस होते हैं, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस होते हैं,
या फिर यूपी भवन दिल्ली के अंदर हैं, तो ये अधिकारी इनकी नियुक्ति वहाँ होती है। ठीक है, इस पद पर भी इंटरव्यू नहीं होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये एक पद है, इस पद पर भी इंटरव्यू नहीं होता, केवल मेंस के मार्क के बिहाफ पर ही यहाँ पर आपको सत्र मिलता है। पशु चिकित्सा अधिकारी, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। देखिए, विधि अधिकारी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, यूपीएससी में 3 टाइप के पोस्ट आते हैं विधि अधिकारी के, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता, जबकि ये बहुत मजेदार पोस्ट है। रसायनज्ञ, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। यू ग्रेड 1, इसको सहायक नगर आयुक्त बोला जाता है। ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है। इसका मैंने जब प्रोफाइल बना के अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। गन्ना निरीक्षक ज्येष्ठ अधिकारी, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। सहायक निदेशक, इस पर भी इंटरव्यू नहीं होता। देखिए, जैसे आपको मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ, देखिए ये 23 जनवरी 2024 का लेटर है, जब मेंस का रिजल्ट आया था। तो आप इसको देखिए, आप ये इतना पढ़िए, देखिए ध्यान से। देखिए देखिए, प्रश्न का चयन में सम्मिलित पदों कर निर्धारण अधिकारी, प्राविधिक सहायक, देखिए कौन सा, भूभौतिकी उपकारापाल, जिसको डिप्टी जेलर बोलते हैं, विधि अधिकारी लोक निर्माण विभाग का, विधि अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का, प्राविधिक सहायक भूतत्व का। और चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम केवल लिखित परीक्षा के आधार पर घोषित किया गया है। इन पदों के सापेक्ष सफल घोषित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उनके शैक्षिक अर्हता। देखिए, जैसे मैंने आपको जितनी पोस्टें बताई हैं, यहाँ पे सबका नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उस साल उनकी पोस्ट नहीं थी। मतलब 2023 में नॉन इंटरव्यू की केवल इतनी ही पोस्टें थी, इसलिए यहाँ पे इतना ही नाम लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक पद है कर निर्धारण अधिकारी। ठीक है, देखिए ये है, इस पर इंटरव्यू नहीं होता। अब आइए, इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू की पोस्टों का मायाजाल क्या है, इस मायाजाल को आप समझ लीजिए। देखिए, मेरिट जो बनती है यूपीपीएससी की, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपके 2 तरीके से, कि मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। मेरिट बनेगी, आप जो मार्क्स पाएंगे उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, जो बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम नॉन इंटरव्यू पोस्ट पे ही सिलेक्ट हो जाएं। देखिए, नॉन इंटरव्यू पे सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा तो इसमें जो प्रतियोगी होता है, जो हकदार होता है, वो बंदा होता है जिसने इंटरव्यू दिया हो। अब इंटरव्यू कौन दे रहा है? तो जो मेंस में आपसे अच्छा नंबर पाएगा वही इस पर इंटरव्यू देगा। अगर उसके पास, देखिए जितने भी नॉन इंटरव्यू के पोस्ट हैं, जितने भी नॉन इंटरव्यू के पोस्ट हैं, और जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है, यदि उसके पास उस पद के लिए योग्यता है, मतलब वो इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉन इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं जिसकी अलग अलग योग्यता होती हैं। अगर उसके पास उसकी एलिजिबिलिटी है तो यकीन मानिए पहले चयन जो है वो इंटरव्यू देने वाले बंदे का होगा। जैसे एक लड़का है, उसने लॉ किया हुआ है, उसने लॉ किया हुआ है, और आप जानते हैं विधि अधिकारी की जो पोस्ट है, तो विधि अधिकारी के लिए जो है योग्यता क्या है कि आप ग्रेजुएट हों प्लस आपने लॉ किया हो। अब मान लीजिए कोई लड़का जिसने लॉ किया है और उसने इंटरव्यू दिया, तो देखिए जो नॉन नॉन इंटरव्यू के जो पद हैं वो उसके तो एलिजिबल है ही है, और जो विधि अधिकारी का जो पद है वो इसके लिए भी एलिजिबल है। ठीक, तो अगर मान लीजिए उसका चयन यहाँ नहीं होता इंटरव्यू वाले पोस्ट पे, ठीक, तो उसका चयन कहाँ हो जाएगा? विधि अधिकारी के पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि उसके मेंस के नंबर अच्छे थे, तभी उसको इंटरव्यू कॉल की गई थी। अब जैसे मान लीजिए एक पद है विपणन अधिकारी का, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए जो है वो योग्यता क्या है? वो योग्यता सिंपल ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन है। आप ये समझिए कि जिस लड़के ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, तो विपणन अधिकारी को जो है चयन उस लड़के का होगा, उस छात्र का होगा जिसने इंटरव्यू दिया है, जबकि वो नहीं जिसने इंटरव्यू ना दिया हो। इसीलिए आप ये नॉन इंटरव्यू वाले पोस्टों के पीछे मत पगलाइए, कोशिश करिए कि मेंस कितना अच्छा दे सकते हैं, जितना अच्छा मेंस होगा। देखिए, इंटरव्यू के नंबर जब से 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, बहुत मायने रखते नहीं है, क्योंकि 100 में से 48, 50, 55, 60 नंबर तो लगभग सबको मिलते हैं। 60 के ऊपर नंबर जो मिलते हैं और 70 के बीच में, ये बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू में आप नंबर अच्छे नहीं पा सकते, तो आप एक काम करिए, आप मेंस में नंबर खींचिए। अगर यदि मेंस से आप नंबर खींच लेते तो इंटरव्यू में जान लीजिए 50 नंबर आपके कहीं गए नहीं हैं। थोड़ा ठीक ठाक ढंग से अगर आपने उत्तर दे दिया, आप 60 नंबर तक भी आराम से पा जाएंगे। और 60 के ऊपर के जो नंबर होते हैं, वह ये मानता हूँ कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका वो दिन कैसा था तथा आपका लक कितना अच्छा था। 60 के ऊपर के नंबर को मैं लक मानता हूँ। मुझे इंटरव्यू में 69 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप तैयारी करिए और जोर से तैयारी करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, और जल्द ही मैं आपको छोटे छोटे जो मैंने आपसे कहा था जीएस की वीडियो, वो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूंगा, और अपनी तैयारी को धार दीजिए। अच्छा हाँ, कल मेरे चैनल पे एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने जो जॉब प्रोफाइल के जो वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, ये मैंने कहीं से कॉपी किया है।
तो देखिए, अगर आपको लगता है मैं कॉपी करके बनाता हूँ तो आप देखिए ही मत, मैं सीधी सी बात करता हूँ, क्योंकि देखिए फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी जो कह रहे हो कॉपी किया नहीं किया, मैं इस बात में पढ़ना ही नहीं चाहता। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अगर कोई बंदा ये कह दे, जैसे एसडीएम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो एसडीएम की जॉब प्रोफाइल चाहे वीडियो मैं बनाऊं चाहे आप बनाएं, एसडीएम के जो पद होते हैं उस पद के बारे में जानकारी वो भी मैं ही दूंगा, वो भी जानकारी आप भी देंगे, बस ये क्या होगा, आपका वे अलग होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल तौर पे, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का जो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक मास्टर उसको देखिए, इसको प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कोई कहते नहीं सबसे पहले मैंने प्रूफ कराया था तो आप इसको प्रूफ क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसका अधिकार मेरे पास है। तो मैं इस विवाद में पढ़ना चाहता ही नहीं है। और मेरे जॉब प्रोफाइल के ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो बहुत पहले अपलोड किए गए हैं, उसके बाद वीडियो अपलोड किए गए हैं अन्य चैनलों पे। ठीक है, तो देखिए मैं किसी का यूट्यूब चैनल जल्दी देखता भी नहीं हूँ, तो इस बात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई मुझसे अच्छा बता रहा है तो आप वहाँ देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को एक धार देते रहिए। आपके मेरे यानी चंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।